लास्ट एपिसोड में हमने देखा मिसेस आसिया मिसेस मलिक और ओस्मान के घर जाकर अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताती है और साथ रहने को कहती है। वहीं अक्जा रेस्टोरेंट पहुंचकर देखती है कि हसन ने ऑनर को हॉस्टेज बना लिया है। अक्जा हसन पर चाय फेंक कर जैसे तैसे वहां से पीछे छुड़ाकर भागने लगती है। दूसरी तरफ शुले सोई होती है, तभी एफे छत से लटक जाता है। शुले उसे देख लेती है मगर बचाती नहीं है और तभी वहां अक्जा आकर उसे बचा लेती है। हॉस्पिटल में अली कमाल अक्जा का फोन अटेंड करता है और हसन को बताता है कि अक्जा हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल से निकलते वक्त आसिया की टक्कर हसन से हो जाती है। इधर अक्जा को चक्कर आने लगते हैं तो अली कमाल उसे संभाल कर बेड पे लेटाते हुए बताता है कि उसने हसन को बता दिया है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी अक्जा वहां से भागने लगती है और अली कमाल उसकी भागने में मदद करता है। इधर हसन और अली कमाल की बहस हो जाती है, जिस पर फिर शुले उसे वहां से लेकर चली जाती है। अली कमाल और शुले गाड़ी में आकर बैठते हैं। तभी शुले कहती है कि मुझे अक्जा में कुछ गड़बड़ लगती है और थैंक गॉड कि कुछ हुआ नहीं। फिर अली कमाल कहता है कि सब कुछ नॉर्मल है, बाहर आ जाओ, और अक्जा एकदम से बाहर आती है और शुले ये देखकर चौंक जाती है। दूसरी तरफ हसन के आदमी बताते हैं कि अक्जा उन्हें कहीं नहीं मिली। तो हसन कहता है कि तुम अली कमाल के बारे में सब कुछ पता करो और उसके घर के आसपास जाकर देखो। नेक्स्ट सीन में अली कमाल अक्जा से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ गई। इस पे शुले कहती है कि मुसीबत में वो पड़ी है या हम, जिस पे फिर अली कमाल समझाते हुए कहता है कि नहीं, वो मेरी वजह से ही मुसीबत में पड़ी है, क्योंकि मैंने ही उसके हस्बैंड को फोन करके बताया था। मुझे लगा वो एक अच्छा आदमी होगा पर वो एक ठग है। शुले पूछती है कि अक्जा आखिर हसन है कौन, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो अक्जा बेहोश हो चुकी होती है और ये देखकर वो लोग चौंक जाते हैं। फिर जल्दी से गाड़ी लेकर घर जाते हैं। दूसरे सीन में मुराद मिसेस आसिया से बहस करने लगता है और कहता है कि कितनी लापरवाह माँ है जो दो बच्चों को छोड़कर सो गई। मिसेस आसिया कहती है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं दोनों का तलाक करा दूं ताकि दोनों बच्चे अनाथ हो जाएं। मुराद कहता है हर बात में पापा को बीच में क्यों ले आती हो, और मेरा भाई पापा के जैसा नहीं है, वो पत्नी को तो छोड़ सकता है लेकिन बच्चों को कभी नहीं। सीन में मलिक एफे से पूछती है कि तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम अक्जा को लेकर परेशान हो। एफे कहता है उन्हें मेरी वजह से चोट आई है, मुझे बचाते हुए वो गिर गई। मलिक कहती है तुम चिंता मत करो, उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा होगा और वो तुम्हारे लिए ऐसा बार बार कर सकती हैं। एफे कहता है लेकिन मेरी मॉम तो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, वो तो मुझे बचाने भी नहीं आई, बस मुझे देखती रही। इसके बाद मिसेस मलिक सोच में पड़ जाती है। मलिक को अली कमाल जोर जोर से आवाज देने लगता है और अक्जा को वो अपनी गोद में लेकर घर में आता है। यह देखकर मिसेस आसिया को बहुत हैरानी होती है और वो जल्दी से उसे ऊपर ले जाने लगता है। तभी शुले कहती है मुझे ऐसे मत देखिए, ये सब आपके बेटे का किया धरा है। अली कमाल अक्जा को बेड पर लिटाता है और एफे पूछता है कि अक्जा को क्या हुआ। तभी वो कहता है कि बेटा वो ठीक हो जाएगी, लेकिन तभी वहाँ मिसेस आसिया आ जाती है और अली कमाल को डांटने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ लेकर आने की। तो कहता है ये आप कैसी बातें कर रही हैं, क्या हो गया है आपको। ये मत भूलिए कि उसी ने आप मेरे बेटे और आपके पोते को बचाया है। इसी बीच मुराद भी वहीं आ जाता है और वो अपने भाई का फेवर लेने लगता है। इसकी आवाज सुनकर एफे दरवाजा बंद कर देता है। अक्जा के हाथ को देखते हुए उस पर अपना हाथ पकड़ के बैठ जाता है। आसिया अली कमाल से कहती है कि एक अनजान लड़की को तुम घर ले आए हो, ये सब क्या है। तो अली कमाल कहता है कि उसी अनजान ने तो जान बचाई है। कहती है तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है, हम उसे नहीं जानते। रात कहता है मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा है आप लोगों की बात से। हसन का आदमी अली कमाल के घर के बाहर आकर अक्जा की गाड़ी देख लेता है और समझ जाता है कि वो यहीं पर है और वो जाकर हसन को सब कुछ बताता है और वो हसन से कहता है कि तुम्हें अब अक्जा को भूल जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़े मेंशन में चली गई है, बेहतर यही है कि तुम उसे भूल जाओ। लेकिन हसन कहता है क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है, अगर प्यार किया होता तो तुम उसके बिना एक पल सांस भी नहीं ले पाते, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तो सीन में अली कमाल शुले से कहता है कि एफे कहाँ है। तो शुले कहती है कि वो अक्जा का हाथ पकड़ के सो रहा है। अली कमाल कहता है कि फिर ठीक है, लेकिन शुले कहती है अनजान लड़की का हाथ पकड़ के सो रहा है तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ ठीक नहीं है। वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अली कमाल पीछे पीछे उसके कमरे में आता है और कहता है शुले मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और गलती मेरी है, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। शुले उसे किस करने के लिए उसके पास आती ही है कि बुराक के रोने की आवाज आने लगी। फिर वो कहती है चिंता मत करो, उसकी दादी संभाल लेंगी।
लेकिन इधर अली कमाल उसे पकड़ के कहता है कि मुझे बहुत पसीना आ रहा है और मैं नहाने जा रहा हूँ। आसिया बुराक को खिला रही होती है कि तभी वहाँ पर मेलक आ जाती है और बताती है कि जानबूझकर एफे को शुले ने नहीं बचाया। और ये सुनकर मिसेस आसिया चौंक जाती है। मेलक कहती है कि शुले ने दवाई के बारे में सिर्फ झूठ बोला था। तभी वो सब बता ही रही थी कि तभी वहाँ शुले आ जाती है और कहती है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आप मुझसे नफरत करना बंद कर दें। मिसेस मेलक कहती है मैं नहीं बल्कि एफे वही कह रहा था कि मेरी माँ मुझे बस लटकते हुए देखती रही और उन्होंने बचाया नहीं। जिस पर शुले कहती है कि मैं उसे देखकर एकदम शॉक में चली गई थी। मैं भी इंसान हूँ, आप लोग कब तक मुझे इस तरह परेशान करते रहेंगे। मिसेस आसिया कहती हैं बेटी तुम चिंता मत करो, जाओ बुराक के लिए दूध ले आओ। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिसेस आसिया मेलक को डांटने लगती हैं और कहती है कि जैसे तुम मेरी रिस्पेक्ट करती हो वैसे तुम्हें मेरी बहू की भी रिस्पेक्ट करनी होगी। सीन में हम देखते हैं कि हसन अक्जा की माँ को डराने धमकाने लगता है और अक्जा की माँ कहती है कि मुझे इन सब में मत घसीटो। लेकिन हसन कहता है कि आप तो इन सब में पहले से ही शामिल हो, जब से आपने मेरे पास अक्जा को भेजा था। इतनी आसानी से बात खत्म नहीं होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अक्जा और एफे एक दूसरे से चुपट कर लेटे हैं और अक्जा उसे देख रही है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि मिसेस आसिया वहीं बैठी हुई हैं। और मिसेस आसिया कहती है कि आखिर क्या मकसद है तुम्हारा, क्यों आई हो तुम। और कहानी यहाँ से एक बार फ्लैशबैक में जाती है। हमें फिर से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिसेस आसिया अक्जा से कह रही थी कि मैंने डॉक्टर से होने वाली तुम्हारी बातें सुन ली हैं कि तुम इस बच्चे को बड़ा नहीं करना चाहती, तो अगर तुम्हारा मन ना बदले तो ये मेरा नंबर है, मैं इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालूंगी बहुत प्यार से। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। मिसेस आसिया कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम अपने बच्चे से कभी नहीं मिलोगी। उस पर अक्जा कहती है आपने भी वादा किया था कि आप इस बच्चे का अपने बच्चे से भी ज्यादा ख्याल रखेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 2 बार उसे मरते मरते बचाया है मैंने। मिसेस आसिया कहती है तुम्हें तो खुद ही कोई परवाह नहीं थी, तुम तो इस बच्चे को बड़ा भी नहीं करना चाहती थी और आज तक इसे बड़ा भी शुले ने ही किया है, वो इसका ख्याल रखती है। कहती है आपको होगा अपनी बहू पर विश्वास, लेकिन जब तक मुझे विश्वास नहीं आ जाता कि मेरा बेटा एकदम सुरक्षित है तब तक मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर शुले आ जाती है और बताती है कि अक्जा की माँ उससे मिलने आई है। अक्जा की माँ ये घर देखकर बहुत ही सरप्राइज होती है और विंडो से मिसेस आसिया भी देख रही होती हैं। अभी वहाँ अक्जा आ जाती है और अक्जा की माँ भी मिसेस आसिया को देख लेती है और उन्हें हाय करने लगती हैं और अपनी बेटी को आते ही उनके सामने दिखावे के लिए गले मिलने लगती है। अक्जा कहती है यहाँ का एड्रेस आपको कैसे मिला, आप यहाँ क्यों आई हो। उसकी माँ कहती है मैं नहीं आई हूँ बल्कि हसन मुझे यहाँ लाया है, जब से तुम भागी हो वही तुम्हारा पीछा कर रहा है, और जब तक तुम नहीं जाओगी तब तक मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं अंदर जा रही हूँ, वो मुझे मार देगा। अक्जा कहती है कुछ नहीं होने वाला आपको, आप जैसे लोगों को कुछ नहीं होता। लेकिन अक्जा की माँ उसकी एक नहीं सुनती और सीधा अंदर चली जाती है और बाहर से हसन उन दोनों के आने का वेट करता है। अक्जा की माँ कहती है कि आप लोगों का घर कितना बड़ा है। तभी मुराद कहता है आंटी भगवान करे कि आपको इससे भी बड़ा घर मिले। फिर अक्जा की माँ मजाक में कहती है इससे बड़ा घर तो मुझे तभी मिल सकता है जब मैं किसी राजा से शादी कर लूं। पर फिर मुराद बहुत हंसने लगता है। अली कमाल कहता है कि आपकी बेटी बहुत बहादुर है, उसने 2 बार मेरे बच्चे की जान बचाई। अक्जा की माँ कहती है कि हम लोग तो हैं ही इतने बहादुर, जहाँ भी प्रॉब्लम होती है हम पहुंच ही जाते हैं। दूसरी तरफ हसन का कॉल आने लगता है बार बार अक्जा की माँ को। तभी अक्जा अपनी माँ को लेकर किचन में चली जाती है और कहती है मुझे आपसे बात करनी है, और मिसेस मेलक को बाहर जाने के लिए कहती है। अभी अक्जा की माँ मिसेस मेलक से कहती है कि आप तो वही है ना जो मेरी बेटी का फोन नंबर मांग रही थी। मेलक चाय कॉफी का पूछती है लेकिन वो कहती है कि हम खुद बना लेंगे और फिर वहाँ से मिसेस मेलक चली जाती है। अक्जा की माँ कहती है तुम्हें तो इतना बड़ा घर मिल गया है, वैसे किस बेटे को फंसा रही हो, तुम दोनों ही अमीर हैं। अक्जा कहती है आपको कौन सा ज्यादा पसंद है, बड़ा वाला या छोटा वाला, वैसे आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि आपके लिए तो सब कुछ पैसा ही है। अब मेरी जिंदगी से दफा होने का कितना लोगी, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी माँ कहती है चाय उबल रही है और वहाँ से चली जाती है। माँ के जाने के बाद अक्जा बाहर आकर खूब रोने लगती है और अपने पास्ट को याद करती है कि जब एक दिन हसन शराब पीकर लौटा तो वह उसे संभाल रही थी और उसने उसे गले लगाया, मगर हसन ने ज़ोर से धक्का मार दिया और वो इल्ज़ाम लगाने लगा कि ये बच्चा किसका है, ये बच्चा मेरा नहीं है, और ये कहते हुए उसने उसे एक तरफ धक्का दे दिया। कहानी एक बार फिर प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर जोर जोर से अक्सर रोने लगती है। तभी अली कमाल आकर उसे जैसे ही टच करता है वो जोर से चिल्लाती है और फिर वो अली कमाल उसे गले लगाकर रिलैक्स करता है। शुले विंडो से देख रही होती है और अली कमाल भी ये देख लेता है कि वो देख रही है। अक्जा की माँ जैसे ही मेन गेट से बाहर आती है तो हसन उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहती है अब तुम
अक्सा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो एक बहुत बड़े मेंशन में पहुंच चुकी है और बेहतर यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ और अपनी हार स्वीकार करो। और हसन बस देखता रहता है। सीन में अली कमाल अक्सा से कहता है कि आखिर कौन है ये हसन जिससे तुम इतनी डरी हुई हो। अक्सा कहती है, कौन कहता है कि मैं डरी हुई हूँ, लोग तब डरते हैं जब वो कुछ जानते नहीं, मैं तो जानती हूँ। बोलते बोलते चुप हो जाती है और कहती है, क्या हम किसी और टॉपिक पे बात कर सकते हैं। अली कमाल कहता है, तुम जानती हो अक्सर लोग कब चुप हो जाते हैं, जब उन्हें पता होता है कि उनके शब्दों से तूफान आ जाएगा। अक्सा कहती है, मैं इसीलिए तो चुप हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।